साथियों नमस्कार। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो मई 2026 का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे और पहला जो पार्ट है हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से शुरू करेंगे। देखिए, रिवीजन लेक्चर है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। कोशिश करते हैं हम जितना जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को आप 1.5 या इंटू 2 पर इसको सुनिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। नाउ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की न्यूज में सेंसस 2027 पहली बार सेल्फ इनुमरेशन फैसिलिटी दिया गया। बिहार में 15 डेज का था, जो मई 2 को खत्म हुआ। और हाउस टू हाउस फील्ड ऑपरेशन 3 मई से शुरू होकर 31 मई तक था। यह टोटल अगर देखें तो भारत में 16वां सेंसस है और आज़ादी के बाद 8वां सेंसस है। कंडक्ट कर रहा है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल तथा सेंसस कमिश्नर। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेंसस एक्ट 1948 में बनाया गया था तथा सेंसस रूल 1990 में बने। एक्ट पार्लियामेंट बनाता है या लेजिस्लेचर बनाता है, और रूल्स जो हैं कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है। इसका मैस्कॉट है, एक फीमेल है जिसका नाम है प्रगति, और मेल है जिसका नाम है विकास। यह जेंडर इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही विकसित भारत 2047 जो हम अचीव करना चाह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। पहला डिजिटल सेंसस है ये। फेज 1 में हाउस लिस्टिंग है, जिसमें घरों को लिस्टिंग किया जाएगा, और फेज 2 में जो जनसंख्या है उसको देखेंगे, मतलब जनगणना करेंगे। पहली बार आप देखेंगे ना तो इस बार कास्ट इनुमरेशन भी किया जा रहा है 1931 के बाद, यानी 1931 में हुआ, उसके बाद इस बार किया जा रहा है। कैस यानी सेंसस एज ए सर्विस, ये क्या करता है कि रियल टाइम डेटा देता है मिनिस्ट्रीज को। और सीएमएमएस यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सीएमएमएस पोर्टल बनाया गया है ताकि रियल टाइम पे मॉनिटर किया जा सके उन 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज को जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि डीलिमिटेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और वेलफेयर टारगेटिंग, इससे जो है सेंसस को जोड़ दिया गया है। एक्सप्लेनेशन हमने कई बार देखा है। नाउ, असेंबली इलेक्शन अभी हुआ और रिजल्ट 4 मई 2026 को घोषित हुआ। सभी राज्यों में एक फेज में चुनाव हुए एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, जहां 2 फेज में चुनाव कराना पड़ा। वेस्ट बंगाल में 294 असेंबली सीट्स हैं और इस पे चुनाव हुआ, लेकिन जो फाल्टा है ना, यहाँ के चुनाव को रद्द कर दिया गया, फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। आप जानते हैं कि टीएमसी से जो ममता ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के सामने ये दोनों आमने सामने थे भवानीपुर सीट से कोलकाता में। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ हार जाती हैं और शुभेंदु न सिर्फ इस सीट को जीतते हैं बल्कि नंदीग्राम का भी सीट जीत लेते हैं, और बीजेपी ने अपना पहला गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में बना लिया है। अगर आप फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट देखें तो 92.8% था, और जो अप्रैल 23 को हुआ, और सेकंड फेज में 91.47 था जो अप्रैल 29 को हुआ, और ये हाईएस्ट है आजादी के बाद से। असम में 126 विधानसभा की सीट है, बीजेपी 82 जीती, एनडीए 102। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं, और जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं। जैसे 70th बीपीएससी में आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ भी दिया गया था कि जो उड़ीसा के सीएम थे उनके बारे में। नाउ, तमिलनाडु में 243 सीट्स हैं। जोसेफ विजय काफी चर्चित रहे, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इनको थलापति या कमांडर कहते हैं। टीवीके यानी तमिलागा वेटरी कजगम कड़गम पढ़ते हैं। इस पार्टी से इनको 108 सीट मिली और सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आए। विजय भी 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह जीत गए, पेराम्बूर तथा तिरुचिरापल्ली। और इसके पहले मुख्यमंत्री थे एम के स्टालिन, जो डीएमके पार्टी से थे, द्रविड मुनेत्र कड़गम। नाउ, केरला में 140 सीट है और कांग्रेस लीड जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसने सरकार बना लिया है। पुडुचेरी में 30 सीट है, एनडीए 18 सीट जीत गया। एन रंगास्वामी जो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के हैं, ये सीएम बन गए 5वें टर्म के लिए। नाउ, अगला है कि कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्डहुड डायबिटीज केयर फ्रेमवर्क हेल्थ मिनिस्ट्री लाया। इसमें 4 टी पे फोकस है: टॉयलेट, थर्स्ट, टायर्ड और थिनर टू आइडेंटिफाई टाइप 1 डायबिटीज को, और इसका ट्रीटमेंट जो है फ्री है, यानी बच्चों के डायबिटीज के लिए आप समझिए। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर इंडिया 2022-23 यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। हेल्थ एक्सपेंडिचर 4.8%, यानी कि धीरे धीरे जो हमारा स्वास्थ्य पे खर्चा है वो बढ़ ही रहा है।
और पर कैपिटा अगर हेल्थ स्पेंडिंग देखें तो 2.7 टाइम्स बढ़ गया है लास्ट 10 सालों में। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन जो हम अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं वो कम हो रहा है धीरे धीरे। एक टाइम था कि वो 62% था, अभी 43.4% है। तो ये अच्छा स्थिति है। और सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ा है। नाउ डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए एक डिपार्टमेंट केरला सरकार लाया है और आप जानते हैं कि उनकी देखभाल के लिए डिपार्टमेंट है। नाउ नीति आयोग का एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाया है, यानी ट्रिपल ई कमेटी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज। इसकी पहली मीटिंग भी हुई और ये यूनियन बजट 2026-27 में प्रपोज किया गया था। फोकस वही एजुकेशन, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे है। कमिटी ऑन पिटीशंस राज्यसभा में इसका अध्यक्ष राघव चड्ढा को बनाया गया है। चड्ढा साहब जो है काफी कंट्रोवर्सी में अभी रहे, जब आम आदमी पार्टी को छोड़कर और वो गए बीजेपी में तो काफी इनके फॉलोअर्स बिगटे। आप इस चीज को जानते हैं। चड्ढा चड्डी बहुत सारा बयान चला और उसके बाद भी खुद पलट गए। एनीवेज 10 मेंबर्स हैं इसमें और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो नॉमिनेट करते हैं इनको। जो भी अगर सिटीजन्स का पिटीशन है, पब्लिक ग्रीवांस है, उसको एग्जामिन करना और क्या करेक्टिव मेजर हो सकता है उस पिटीशन पे, वो इनका काम है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ताकि जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में उसको सुधारा जा सके। और इसकी जो हेड बनाए गए हैं चेयरपर्सन अरविंद कुमार। वन केस वन डाटा ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया ताकि एक यूनिफाइड जुडिशियल डेटा क्रिएट किया जा सके सभी कोर्ट्स का। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुक कोर्ट, सभी कोर्ट के डेटा को इंटीग्रेट किया जा रहा है। सुसहायक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैट बोट है जो बात करेगा आपसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो सुसहायक आपको मिलेगा। इसमें आपको केस डिटेल, कोर्ट सर्विस, क्या प्रोसीजर है, सभी जानकारी आप ले सकते हैं। और सिटीजन फ्रेंडली बना रहा है न्यायपालिका को। नाउ अगला पंजाब फार्म स्टे पॉलिसी 2026 पंजाब सरकार लाया। किस लिए? टू प्रमोट रूरल या एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को। आप ग्रामीण जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सकेगा। जो खेत है ना उनको टूरिस्ट एकोमोडेशन में इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाया। इसमें डिजिटाइज कर रहा है, स्ट्रीमलाइन कर रहा है ओसीआई एंड सिटीजनशिप प्रोसेस को। एक जो माइनर चाइल्ड है ना, ही और सी कैनॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो वो दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता है और सभी एप्लीकेशंस आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालना होगा। सिक्किम इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो पेपरलेस जुडिशरी हो गई है। जुडिशरी में अब कोई पेपर वगैरह का काम नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन कीजिए। नाउ नीति आयोग फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज रिपोर्ट आया। रिपोर्ट का टाइटल था मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट, अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज। नीति आयोग लाया ताकि अर्बन गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए, सर्विस डिलीवरी, सिटी गवर्नमेंट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विकसित भारत एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ा दी गई और 34 से 38 जज हो गए इंक्लूडिंग सीजेआई। आंध्र प्रदेश ने, मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन का मतलब एक्सप्लोजन हो रहा है, बट आंध्र प्रदेश ने कहा कि आप तीसरा बच्चा पैदा कीजिए हम 30,000 रुपए देंगे और चौथा बच्चा पैदा कीजिए हम 40,000 रुपए देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। अब इसको थोड़ा लिंक कर सकते हैं ना कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है या सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। विकसित भारत ग्राम एक्ट 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। जैसे मनरेगा का एक्ट बना था 2005 में, तो उसका नाम चेंज करके विकसित भारत ग्राम एक्ट कर दिया गया। आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक वर्कशॉप है तेलंगाना पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ। एनआईआरडी पीआर एनपीआर हैदराबाद में, फुल फॉर्म देख लीजिए एनआईआरडी का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है। ओके। कर्नाटका में अभी आपने देखा होगा कि सीएम सिद्धरमैया रिजाइन कर देते हैं और जो डिप्टी सीएम थे डीके शिव कुमार ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये दोनों कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। नाउ यूसीसी, असम पहला नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट बन गया है जो यूसीसी बिल को पास कर दिया है। यानी इससे पहले भी कोई अदर स्टेट है क्या? जी, पहले नंबर पे उत्तराखंड है और दूसरे पे गुजरात है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अतुल बोरा हैं, इन्होंने ही इस बिल को लाया था। नाउ एसआईआर
आपने देखा होगा, काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फुल फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये पावर है कि वो एसआईआर करा सकती है आर्टिकल 324 और आरपीए 1950 के तहत। सिक्किम पांचवा राज्य बन गया है उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के तहत जो फुल्ली लिटरेट घोषित हो गया है। यानी सिक्किम पांचवा राज्य है फुल्ली लिटरेट। कौन कौन से चार राज्य हैं? पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सार्थक पीडीएस। यह एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक तरीका है ताकि हमारी पीडीएस सिस्टम को हम उसका आधुनिकीकरण करें, मॉडर्नाइजेशन करें। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। इस कमेटी के हेड हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और सार्थक का यहाँ फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। नाउ, प्रगति का 51वां मीटिंग हुआ। आप जानते हैं इसकी मीटिंग होती है तो खुद प्रधानमंत्री ही इसको चेयर करते हैं और इसमें लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे चर्चाएं होती हैं। प्रगति का फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नाउ, सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग अमित शाह ने चेयर किया छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। इसमें कई राज्यों के सीएम जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड के सीएम भाग लेते हैं। और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसके तहत ये स्टैट्यूटरी है। टोटल 5 आपको जोनल काउंसिल भारत में दिखाई देंगे और सभी जोनल काउंसिल का हेड भारत का गृह मंत्री होता है और जो वाइस चेयर होता है उसी में से जिन राज्यों में से, जैसे अभी हमने जिन राज्यों की चर्चा की, उसी में से एक आदमी को बना दिया जाता है जो रोटेशन बेसिस पे होते हैं। एक इस बार आप रहिए तो अगली बार हम रहेंगे। नाउ, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया और इसका अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी की सांसद हैं दुग्गू बाती पुरंदेश्वरी। 28 मेंबर्स हैं, 18 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। बीसीसीआई चर्चा में था क्योंकि जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने कहा कि बीसीसीआई कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और अपना 2018 के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। और आप जानते हैं कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच में दिया गया है। क्या कहा गया कि बीसीआई जो है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसको नहीं क्रिएट किया गया है संविधान या किसी स्टेट्यूट या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। नाउ, 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन, ये इंडिया का यूनिफाइड इमरजेंसी नंबर है अंडर ईआरएसएस 2.0। ईआरएसएस मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इसमें पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी को एक ही जगह ला दिया गया है 112 इमरजेंसी नंबर में। झारखंड में 0% प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट रहा 2024-25 में, यूडाइस प्लस का डेटा कहता है। यूडाइस आप जानते हैं जो भी एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। नाउ, उड़ीसा पहला स्टेट बन गया है हाउस कंप्लीशन के मामले में अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 2025-26 में। नाउ, हम स्कीम्स देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर रहा है। 90 करोड़ आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन गए हैं और यूपी टॉप कर गया है। समग्र शिक्षा एंड पीएम पोषण को 30 सितंबर 2026 तक प्रमोट कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। समग्र शिक्षा 2018 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। इसमें पूरे स्कूल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है, मतलब प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक का। और पीएम पोषण कुछ नहीं है बल्कि जो पहले आप मिड डे मील कहते थे, एमडीएम स्कीम, जो मध्याह्न भोजन योजना था, तो वही है, उसी का नाम बदलकर मोदी जी ने पीएम पोषण कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और एक बार जो हॉट कुक्ड मिलता है गवर्नमेंट या एडेड स्कूल्स में, और ये प्री प्राइमरी से या क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट को मिलता है। नव अन्नपूर्णा भंडार स्कीम वेस्ट बंगाल का है। इसमें 3,000 रुपए प्रति महीना उन महिलाओं को जो एलिजिबल वुमेन होंगी उनको मिलेगा थ्रू डीबीटी माध्यम यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्संस, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने लाया, 3.5 करोड़ का बजट है। इसमें वल्नरेबल यूथ को मदद किया जाएगा विथ एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, काउंसलिंग एंड जॉब असिस्टेंस। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जननी फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है ताकि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह ओडिशा में इसको लॉन्च करते हैं। इसमें ऑल वेदर रोड एक्सेस 898 हैबिटेशंस को दिया जाएगा 4 में। नाउ पीएम सेतु स्कीम जो पहला स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान है पीएम सेतु के अंतर्गत, उसको अप्रूव कर दिया गया है। विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर हैदराबाद के लिए पहला स्टेट बन गया है आंध्र प्रदेश टू इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री लेड आईटीआई मॉडर्नाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री लेड आईटीआई को मॉडर्नाइज किया जाएगा। केरला ने प्रपोज किया है 3 days ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल लीव फॉर स्कूल गर्ल्स, जो बच्चियां पढ़ती हैं स्कूल में तो 3 दिन का उनको माहवारी का छुट्टी दे दिया जाए। अर्थव्यवस्था पे नजर डालते हैं। क्यू सेफ कमिटी, इसका फुल फॉर्म देखिए, क्वांटम सिक्योर एंड अडैप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम कमेटी। आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि एक रोड मैप बना सके क्वांटम सिक्योर फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए विद इन 6 months। कन्वीनर हैं अनिल प्रभाकर और मेंबर सेक्रेटरी हैं सुवेंदु पति। इंडिया का अगर फार्म एक्सपोर्ट देखें तो 2.3% बढ़ा 2025-26 में, जबकि यूएस का बहुत ज्यादा टैरिफ रहा हम पे और $52 बिलियन 2024-25 में था, उससे $53.1 बिलियन हो गया 2025-26 में। नाउ इंडिया का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन अगर देखें, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज किया जाएगा डीजल की जगह। इसका रूट होगा हरियाणा में जिंद से सोनीपत और डेवलप किया जा रहा है आरडीएसओ के द्वारा। आरडीएसओ का फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आरडीएसओ का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यह एकमात्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। नाउ मिशन क्वीन पाइनएप्पल, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मिनिस्टर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, त्रिपुरा में लॉन्च किया ताकि जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल को प्रमोट किया जा सके। एफवाई 2026 से 28 यानी 3 साल का पीरियड है। क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है और इसे जीआई टैग 2018 में मिला। नाउ इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी विशाखापट्टनम में सेटअप किया जाएगा। एमओयू साइन हुआ है भारत फोर्ज लिमिटेड एंड आंध्र प्रदेश के बीच। नाउ मिलियन माइंड्स टेक्नोलॉजी पार्क एंड ग्रेमी सिटी कैंपस अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया। मिलियन माइंड्स टेक्नोलॉजी पार्क 65 करोड़ का एक हब है फॉर एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, साइबर, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। वहीं ग्रेमी सिटी कैंपस में लीडरशिप, रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग एजुकेशन पर फोकस है और ये दोनों अहमदाबाद में है। नाउ इंडिया का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड थुट्टुकोडी तमिलनाडु में डेवलप किया जा रहा है अंडर इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया जिसे आप कहते हैं वॉयजेज फ्रेमवर्क। वॉयजेज याद रखेंगे और कोरिया याद रखेंगे, और पार्टनर्स तो बहुत सारे हैं आप देख लीजिए, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, बिरसा 101 इंडिया का पहला अपना क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है। किस बीमारी के लिए? सिकल सेल, जो अनीमिया हो जाता है, सिकल सेल डिजीज, और इसको बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देगा खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके लिए। नाउ मिशन जिंजर, मिजोरम जिंजर मिशन अगेन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया तथा साथ में सीएम के जो मिजोरम के जो सीएम है श्री लाल दुहोमा, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया। जिंजर यानी अदरक, उसकी कल्टीवेशन को मजबूत करेंगे ये लोग। और गरुड़ ग्रीन चैनल सेबी का है। इसमें इसका लक्ष्य है कि फास्ट ट्रैक किया जाए ग्रीन चैनल मैकेनिज्म फॉर अप्रूवल्स। इसमें क्या होगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम को लॉन्च करना है तो। इंडिया का पहला फंक्शनल पीएम मित्र पार्क तेलंगाना के वारंगल में। पीएम मित्रा स्कीम 2021 में अप्रूव हुई। इसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क पूरे भारत में 4445 करोड़ का आउटले है और 5F विजन है, यानी फार्म से हम फाइबर बनाएंगे, फिर वो फैक्ट्री जाएगा, फिर फैशन तक पहुंचेगा और फॉरेन में भी जाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। सेबी रेगुलेटेड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है ये फिजिकल गोल्ड का, और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल है, जैसे कि हम शेयर्स का ट्रेड करते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का भी ट्रेड कर सकते हैं। नाउ शिप रिपेयर फैसिलिटी को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया गुजरात के वाडीनार के लिए।
इसको ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी तथा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नाउ, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी कैबिनेट ने 2026 से 31 के लिए अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर झारखंड के हजारीबाग में अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें कॉमर्शियल फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर होगा यूजिंग लोकल वाटर बॉडीज। नेक्स्ट है इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टॉल सिस्टम NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। 84 टोल प्लाजा NH48 गुजरात में। इसमें क्या होगा कि जो फिजिकल बूम बैरियर होता है ना, आप देखते होंगे टोल टोल जहां पे वसूला जाता है, तो वो हटा दिया जाएगा और ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन होगा फास्टैग तथा ANPR के माध्यम से। ANPR का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, मतलब ये डायरेक्टली आपके नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा ये टेक्नोलॉजी, आपको वहां टोल गेट पे रुकना नहीं पड़ेगा। नाउ, मिशन जागरूक सेबी का इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें वो मार्केट में क्या रिस्क है, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में या AI ड्रिवन डीप फेक के बारे में जानकारी देता है। E100 फ्यूल, इसमें 100% इथेनॉल बेस्ड ये ऑटोमेटिक फ्यूल है, जिसमें 93% एनहाइड्रस इथेनॉल है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने इसको प्रपोज किया है। नाउ, इंडिया का पहला रेयर अर्थ एंड टिटेनियम थीम पार्क भोपाल में स्टैब्लिश किया जा रहा है बाय इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। नेक्स्ट है ग्लोबल सैलरी ग्रोथ, इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ सैलरी में, अच्छी बात है ये। हमने मेजर इकोनॉमीज को केवल यहाँ पे देखा है, कितना हुआ 9.1%, जबकि वही चाइना में देखे तो 4.8, US में 4.3, यूके में 4.1। मतलब आपको कितना परसेंट हुआ ये मत याद रखिए, इंडिया में हुआ सबसे ज्यादा, बस इतना याद रखिए। मूडी का रेटिंग्स देखे तो इसने कहा कि इंडिया अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमीज की हम चर्चा देखें 2020 से। दोरजी लुंग, दार्जिलिंग नहीं समझना है, दोरजी लुंग, ये भूटान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कुरीचू नदी पर। वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है $515 मिलियन। डेवलप किया जा रहा है टाटा पावर तथा ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। नाउ, इंडिया का पहला हाइड्रोजन बस सर्विस न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ IOCL तथा दिल्ली मेट्रो के द्वारा। नेक्स्ट है ई प्राप्ति पोर्टल, EPFO ने लॉन्च किया ताकि आइडेंटिफाई, ट्रैक और एक्टिवेट कर सके जो EPF अकाउंट्स मतलब इनऑपरेटिव हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नाउ, डिजिटल ग्रीवांस सिस्टम किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स के लिए आप जानते हैं कि उनकी कंडीशन जो है ठीक नहीं है, रात रात भर काम करते हैं, तो उनके लिए पहला अगर कोई स्टेट है जो उनकी डिजिटली उनकी ग्रीवांस को रिकॉर्ड करेगा, वो कर्नाटका है। 100 बेड वाला ESIC हॉस्पिटल मिनिस्टर ऑफ लेबर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया। कर्नाटक का जिला है बेल्लाड़ी और उसका एक जगह है डोड्डा बल्लरपुर, वहां पे। ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है परवा, इसका फुल फॉर्म है पेस्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। यह एक रेगुलेटरी इनिशिएटिव है सेबी का, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें जो मिसलीडिंग मार्केटिंग क्लेम्स हैं उसको प्रिवेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस के बारे में कि इंडिया ने 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में अलाउ कर दिया इंश्योरेंस में, लेकिन अभी भी जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो उसमें 20% है। इंडियन रेलवेज अपना एक नया 18 स्टार का लोगो अनवील किया जब साउथ कोस्ट रेलवे बना, 18th रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। अभी आगे हम देखेंगे ये कहां से काट के बना है। तो 18वां बना और 18 स्टार का लोगो बना, साउथ कोस्ट रेलवे याद रखना है। नाउ, कस्टम ड्यूटीज कॉटन इंपोर्ट पे टेम्पररली इसको हटा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 के लिए। महिंद्रा एंड DBS बैंक इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम। किस सेक्टर के लिए? ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। एक मिशन है कॉफीज ऑफ नागालैंड, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया नागालैंड में कॉफी को प्रमोट करने के लिए। इसमें 2 पायलट क्लस्टर हैं, एक है ताउफेमा विलेज जो कोहिमा में है अरेबिका कॉफी के लिए, तथा दूसरा है घोतोवी विलेज न्यूलैंड में रोबुस्टा कॉफी के लिए। नेक्स्ट,
आंध्र प्रदेश ने 22,000 करोड़ का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को अनवील किया है ताकि 18 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंटीग्रेट कर सके सोलर प्रोजेक्ट्स, पंप, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। नेक्स्ट है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 18वां रेलवे जोन बन गया है ये। हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, 1 जून से ऑपरेशनल हो गया है। इसको कहां से काट कर निकाला गया है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे तथा साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, इन दोनों से काट कर इस रेलवे जोन को बनाया गया है। और आंध्र प्रदेश में तो 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है। नाउ 100वां वंदे भारत ट्रेन मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी से। नेक्स्ट चिराग, फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स एंड गवर्नेंस। इसको इंडियन रेलवेज ने इनॉग्रेट किया है एज सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एचआर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है न्यू नेचुरल गैस जोन इन डंडेवाला फील्ड। इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में खोजा है। नेक्स्ट फार्म टू होम मॉडल, इस मॉडल को आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, जिसमें डायरेक्ट डिलीवरी होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का किसानों से कंज्यूमर्स तक थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बीच में कोई दुकानदार नहीं आएगा, किसान उगाएंगे और कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस, बहुत चर्चा में था। इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न है, इसका वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया। नेक्स्ट है कोलेट्रल फ्री लोन अप टू 10 करोड़ दिल्ली में, दिल्ली ने ऐसा अनाउंस किया। वैसी स्टार्टअप को जो विमेन लेड है, या वैसी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो विमेन लेड है, इसमें गवर्नमेंट जो है गारंटर गारंटर का काम करेगी, गारंटी हम लेते हैं। नाउ इंडिया का पहला ड्राइवरलेस एयर ट्रेन आईजीआई यानी इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो दिल्ली के द्वारा प्लान किया जा रहा है ताकि जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट किया जा सके। 7.7 किलोमीटर का रूट है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन हवा में उड़ेगा, बल्कि एयरपोर्ट का मामला है, इसलिए एयर ट्रेन कह दिया गया। नाउ उड़ीसा ने मैंडेटरी कर दिया है सभी डिपार्टमेंट के लिए कि आप एक्सक्लूसिवली प्रोक्योर एंड हायर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑफिशियल यूज के लिए 1 जून 2026 से, कि भाई अब हमें चाहिए सिर्फ ई व्हीकल्स। आप बोलेरो, नियो बोलेरो, स्कॉर्पियो, इन सब पे, और इनोवा, इनोवा क्रिस्टा, इन पे नहीं चलेंगे ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगला देख लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने लिटिल रेड डॉट्स को आइडेंटिफाई किया है, जो एक हाई रेड शिफ्ट ऑब्जेक्ट्स क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो अर्ली यूनिवर्स में भी देखा गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया नासा ने दिसंबर 2021 में। रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि स्ट्रेचिंग लाइट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। नाउ नेक्स्ट है पोएट यानी पैरेलल सोलर स्पेरेसो टेलीस्कोप। इसने फर्स्ट फ्लाइट को अचीव किया, यानी फर्स्ट सक्सेसफुल यूज कहां पे, यूरोपियन सोलर सदर्न ऑब्जर्वेटरी पैरेलल ऑब्जर्वेटरी इन आटाकामा डेजर्ट चिले में। इसका यूज है कि डे टाइम सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए, और स्पेरेसो का फुल फॉर्म है एसएल स्पेक्ट्रोग्राफ फॉर रॉकी एक्सोप्लैनेट्स एंड स्टेबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस। नाउ स्माइल मिशन फुल फॉर्म देख लीजिए, सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, पहला ज्वाइंट स्पेस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड चाइनीज स्पेस एजेंसी का। इसमें अर्थ की मैग्नेटोस्फेयर को हम स्टडी करेंगे कि कैसे यह प्रोटेक्ट करता है सोलर विंड तथा रेडिएशन से हमें। नेक्स्ट 612533 2002 XV93, थोड़ा अजीब लगेगा, ओके। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है अ थिन एटमॉस्फेयर अराउंड दिस डिस्टेंट ट्रांस नेपच्यूनियन जो ऑब्जेक्ट है, मेकिंग इट द फर्स्ट सच फाइंडिंग आफ्टर प्लूटो। टीएनओ क्या होता है, ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, तो ये आइस के बने हुए रेमनेंट्स हैं जो बच जाते हैं, यानी फ्रॉम द अर्ली सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है मून बेस प्रोग्राम, यह प्रोग्राम नासा का है ताकि एक परमानेंट लूनर बेस बनाया जा सके। नेक्स्ट निसार सैटेलाइट, इसने डिटेक्ट किया कि लैंड जो है थोड़ा धंस गया है मैक्सिको सिटी में। यह नासा और इसरो का फुल फॉर्म है निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड रडार इसमें काम करता है। इसका काम अर्थ ऑब्जर्वेशन है, पृथ्वी का एक तरीके से अवलोकन है। और जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है,
यह इमेज कैप्चर करता है थ्रू क्लाउड्स एट नाइट, रात में। नाउ कैस यानी CAS 500-2 सैटेलाइट, साउथ कोरिया का ये अपना सैटेलाइट है, कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इसको चा मिडिल 2 या नेक्स्ट जनरेशन मीडियम सैटेलाइट नंबर 2 भी कहा गया है। नेक्स्ट, पाथफाइंडर, इंडिया का पहला AI आधारित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट है। 2026 के आखिर में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका काम है कि डेटा को प्रोसेस करेगा स्पेस में। रॉ डेटा जिसे हमें अर्थ पे भेजता है तो वो काम नहीं करेगा, वहीं का वहीं ये स्पेस कर लेगा। और GPU है यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका काम होगा कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करेगा। और इसमें दो फर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक है श्रवम, ये AI बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा है पिक्सेल, यह प्रोवाइड कर रहा है डिजाइन, बिल्ड, लॉन्च एंड ऑपरेट द सैटेलाइट। नाउ मिशन दृष्टि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है जिसमें कि ऑप्टिकल प्लस सार इमेजिंग है, गैलेक्स आई के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंडिजिनस सुपर प्रेशर बैलून रेड बैलून एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। मिशन साना के तहत विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से इंडिया 5वां देश बन गया है ऐसा करने वाला, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना के बाद। नेक्स्ट, उम्मीद प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उम्मीद डैशबोर्ड एंड कंपेंडियम, ताकि मॉनिटरिंग को हम अच्छा कर सके। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिजॉर्डर्स, यानी वैसे डिजॉर्डर्स जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं उसके बारे में है। 2019 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा। जेनेटिक डिजीज पे फोकस है न्यूबॉर्न और चिल्ड्रन में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला डेडिकेटेड AI पोर्टफोलियो कैबिनेट लेवल पे केरला ने क्रिएट किया है। आपको पता है कारण नॉर्मल है कि इनोवेशन, इंडस्ट्रियल इनोवेशन गवर्नेंस को करेगा, और मिनिस्टर इंचार्ज हैं PK कुन्हालीकुट्टी, तो कुट्टी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अभय, यह AI आधारित हेल्प बोट है जो CBI ने लॉन्च किया है। इसमें CBI नोटिस को वेरीफाई करने में ये मदद करेगा कि सच में ये नोटिस CBI ने निकाला है या नहीं निकाला है, क्योंकि आजकल आप सुने होंगे कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो जा रहा है या साइबर, मतलब कोई भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो उससे बचाया जा सकेगा। अभय चैटबोट जो है ये बता देगा, हेल्प बोट, अभय हेल्प बोट बता देगा कि ये CBI का नहीं है, ये कोई जालसाज है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है। नाउ, इंडिया का पहला अल्जाइमर डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, डोनानेबाब लॉन्च करते हुए। ब्रांड नेम लॉरमैल्जी है जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अर्ली स्टेज अल्जाइमर डिजीज के में हेल्प करता है। अल्जाइमर क्या होता है, इसमें देखते होंगे नॉर्मली जब एजिंग हो जाता है ना, यानी हमारा जब उम्र बढ़ने लगता है, वृद्ध होते हैं, तो भूलने की बीमारी होती है, वही अल्जाइमर है। नेक्स्ट है सेहत इनिशिएटिव, फुल फॉर्म है साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। नॉडल है ICMR एंड ICAR। ऑब्जेक्टिव है कि लिंक, मतलब हम उस लिंक कड़ी को मजबूत करें जो एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, जियो सेल्स, ये 3D हॉनीकॉम्ब लाइक सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनका प्रयोग सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड ग्राउंड रीइंफोर्समेंट के लिए हो रहा है। CSIR, CRRI एंड BPCL ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम में इसका यूज हो रहा है फॉर रियल टाइम डिजास्टर वार्निंग आपको दे देगा, अलर्ट्स भेजेगा डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन पे सेल टावर्स की मदद से। लाउड अलार्म और वाइब्रेशन आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा। 2 मई 2000 आपका मोबाइल एकदम कुछ देर के लिए बजा होगा बहुत ज्यादा, आपको लगा होगा क्या हो गया, कहीं फटने वाला तो नहीं है। नेक्स्ट, गाबी, एक ह्यूमनवाइड रोबोट मॉन्क है, मतलब सोचिए अब ह्यूमनवाइड रोबोट मॉन्क भी आ गया है, गाबी, और यह भाग भी लिया एक बुद्धिस्ट इनिशिएशन सेरेमनी में सियोल, साउथ कोरिया में पहली बार। इंडिया का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट गुजरात के कांडला का जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। कारण आपको पता है कि प्रोड्यूस किया जाएगा ग्रीन मिथेनॉल एज मरीन फ्यूल फॉर शिप्स। इसमें प्रोसोप्सिस जूलीफ्लोरा यानी इन्वेजिव वीड का प्रयोग किया जा रहा है फीड स्टॉक के रूप में। नेक्स्ट, CART यानी कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, आंध्रा यूनिवर्सिटी
विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा मिशन मौसम के तहत। नेक्स्ट, इंडिया का पहला मल्टीलिंगुअल एआई इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बेंगलुरु सिटी पुलिस ने लॉन्च किया है थ्रू नामा 112, ताकि जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसको हम हटाएं और इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड कर पाएं। नेक्स्ट है विक्रम वन, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया का पहला स्पेस सिटी तिरुपति आंध्र प्रदेश होगा। इसमें रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट प्रोडक्शन, स्पेस स्टार्टअप और मिशन लाइक गगनयान की को मदद मिलेगी। इंडिया का पहला पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम एम्स दिल्ली ने शुरू किया है। इसमें ऑन बेड ब्रेन इमेजिंग हो सकेगा आईसीयू में और इमरजेंसी वार्ड्स में। नाउ टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का अपकमिंग लार्जेस्ट एंड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। नेक्स्ट, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, जीएलए का मतलब होता है गणेशी लाल अग्रवाल, ये यूपी में है। इंडिया का पहला माइक्रोसॉफ्ट जेन आई कैंपस एंड नॉर्थ इंडिया का पहला गूगल क्लाउड एजेंटिक एआई कैंपस बन गया है। इसमें स्टूडेंट्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलेगा उनको जेनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग एंड स्मार्ट ऑटोमेशन के तहत। तो याद रखेंगे जीएलए यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट, ZCDCFC यानी जीरो कार्बन इमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल, वर्ल्ड का पहला जीरो इमिशन कोल बैटरी है चाइना के द्वारा। इंडिया नेट जीरो 2070 में अचीव करेगा। कोल में देखें तो एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का है और पीट कोल बहुत ही खराब मतलब लोएस्ट क्वालिटी का कोल है। इंडिया में कोल के रिजर्व के मामले में हम 5वें नंबर पे हैं और कंजम्पशन में कोल में हम सेकंड नंबर पे हैं। 98% गोंडवाना कोल रिजर्व्स है। लिग्नाइट मोस्टली तमिलनाडु के नैवेली में मिलता है और 69% रिजर्व्स तो केवल 3 राज्यों उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, लेप्रोसी यानी कोढ़ की बीमारी, इसको नोटिफाइड डिजीज लाया जाएगा, किया जाएगा घोषित दिल्ली एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत। और इसके तहत क्या होगा कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे उनको उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि रिपोर्ट करेंगे ऑल न्यू केसेस टू द डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर। हानसेन ने खोजा था, तो हानसेन डिजीज भी इसे कहते हैं, इन्फेक्शियस है यानी फैलता है। जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियल लेप्राई। यह नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की श्रेणी में आता है और ऐसा नहीं है कि कैजुअल कभी किसी के कांटेक्ट में आ गए तो आपको कोढ़ हो जाएगा। और प्राइमरीली कौन से अंग में कोढ़ होता है तो आप देखेंगे आपके स्किन में हो जाता है, त्वचा में हो जाता है, फिर पेरिफेरल नर्व्स में, या जो ऊपरी वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या आंखों में भी हो सकता है। मेनली त्वचा में ही दिखेगा और MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी के तहत इसको ठीक भी किया जा सकता है। और मैं जानता भी हूँ कुछ लोगों को जिनका कि जो कोढ़ है वो ठीक हो गया, तो इसको उस तरीके का लाइलाज बीमारी ना समझें। नाउ AI पटनम, विशाखापट्टनम को AI सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाई फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने शॉर्टलिस्ट किया है 2 साइट्स को। एक है किलिंजल मेड्डू और दूसरा है अक्केमपेट्टाई, कराईकल पुडुचेरी में है ये दोनों साइट्स, ताकि रियल टाइम पे मॉनिटरिंग किया जा सके ओशियन करंट, सरफेस एंड वेव्स का। इससे ब्लू इकोनॉमी को प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट, स्काई कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। IGI एयरपोर्ट पे नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। यह बेसिकली आर्टिफिशियल क्लाउड सिस्टम है जिसके तहत हम बारिश करा देंगे, आर्टिफिशियल रूप से बारिश करा देंगे कुछ केमिकल्स का प्रयोग करके, जैसे कि आप जानते हैं सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। इससे जो मतलब एयरपोर्ट पे आप देखेंगे फॉग्स की समस्या हो जाती है या कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है वो नहीं होगा। नेक्स्ट, डाइमिथाइल ईथर एक पायलट प्रोजेक्ट है जो ONGC और CSIR के द्वारा पुणे में लॉन्च किया जाएगा। एक सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिव है डीजल का, ताकि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसको इग्नाइट किया, डीजल है फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए। इसका C10 नंबर बहुत ही हाई है। C10 नंबर क्या मापता है कि फ्यूल का इग्निशिएबिलिटी कितना है, यानी शुरू में जो इग्नाइट करता है। बर्निंग इसका क्लीन बर्निंग है, थर्मल एफिशिएंसी हाई है, कलरलेस है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे। नेक्स्ट, सिंड्रोमिक सर्विलांस, इससे डिजीज को हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे फीवर, डायरिया, बिफोर लैब में ले जाने से पहले हम टेस्ट कर लेंगे। और ICMR ने डेवलप किया एक प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट का भी इसके लिए। नेक्स्ट, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें मसल वीकनेस हो जाता है और रेयर डिजीज की श्रेणी में आता है अंडर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। नेक्स्ट, चाइना में फर्स्ट एवर साइमल्टेनियस पिग लीवर तथा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, मतलब पिग लीवर और किडनी का
एक मानव में जो कि ब्रेन डेड पेशेंट था, जीन एडिटेड ऑर्गन्स की मदद से, और यह काफी एक मेजर माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में। नाउ इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स, तिरुवनंतपुरम यानी जो केरला की राजधानी है वहां खुली। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 3.37 गीगा वॉट हर्ट्ज का अडानी ग्रीन ने इसको शुरू किया है गुजरात के खावड़ा में। नेक्स्ट है चंद्रयान 2। साइंटिस्ट ने यहाँ पे पॉसिबल सब सरफेस वाटर आइस इन कोल्ड क्रेटर्स पाया है मून के साउथ पोल में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर डेटा का प्रयोग करके। नेक्स्ट है इंडिया का पहला विमेन लेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है। ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है अंडर इंदिरा महिला शक्ति स्कीम एट वेंकटपुरम विलेज तेलंगाना। इंडिया का पहला इंडिजिनस एआई सिस्टम ऑन चिप्स जिसका नाम है A2000, केरला का स्टार्टअप है नेत्र सेमी, इसने शुरू किया है फॉर एज एआई डिवाइस लाइक स्मार्ट कैमरा वीडियो गेटवे। नेक्स्ट नेस्कॉड, यह इलेक्ट्रिसिटी फ्री कूलिंग सिस्टम है जो सऊदी अरेबिया के साइंटिस्ट ने लाया है। इसमें केमिकल रिएक्शन का प्रयोग करते हैं किसके किसके बीच, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर के बीच। नेक्स्ट एआई वेस्ट वाटर टू फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप किया है। यह एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी है जो नाइट्रेट रिच वेस्ट वाटर को अमोनिया फर्टिलाइजर में चेंज करता है रूम टेम्परेचर पे, और हैबर बोस्ट प्रोसेस जो यूरिया का है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव हमें देता है। नेक्स्ट है मक्का मेज, इंडिया लार्जेस्ट फीड स्टॉक बन गया मेज का प्रयोग कर इथेनॉल प्रोडक्शन में, कंट्रीब्यूटिंग द हाईएस्ट शेयर टू इथेनॉल सप्लाई 2025-26 में, और शुगर केन को इसने सरपास कर दिया। सो नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 न्यू दिल्ली में हुआ। डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर कामत, तो इन्होंने कंफर्म किया कि जो प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो अपने फाइनल टेस्टिंग में है। बालिकाटन 2026 यूएस और फिलीपींस का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है जो फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया गया, और पहली बार जापान भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, और यूएस स्पेस फोर्स भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड भी थे। नेक्स्ट प्रगति 2026, यह कई सारे देशों का मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 13 देश शामिल है। उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुआ ये। नेक्स्ट स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय इसको लॉन्च करेगा ताकि सर्विलांस को बढ़ाया जा सके इंडिया बांग्लादेश तथा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। नेक्स्ट वायु अस्त्र 1 एक इंडिजिनस लॉयटरिंग म्यूनिशन है यानी सुसाइड ड्रोन है जो पुणे बेस्ड नीबे लिमिटेड है उसने डेवलप किया है और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है पोखरण राजस्थान में तथा जोशीमठ मलारी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आईएनएस संघमित्रा, इसको लॉन्च किया गया है एज इंडियन नेवी का फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के रूप में बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। यह नेवी के प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें कि 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाना है बाय जीआरएससी एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम फैसिलिटी, राजनाथ सिंह ने इसकी नींव रखी कहां पे, आंध्र प्रदेश के श्री सत्यासाई डिस्ट्रिक्ट के पुत्थापारथी में। नेक्स्ट कलाम एंड कवच 3.0, यह स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉन्फ्रेंस है जो मानेकशॉ सेंटर में, मतलब इसको 14 मई को ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था ट्रैकिंग JAIN जय फॉरवर्ड विथ आई स्क्वायर। JAI का मतलब है ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन, और आई स्क्वायर का मतलब है इंडिजनाइजेशन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो इसमें आप जानते हैं कि पॉलिसी मेकर्स, मिलिट्री लीडर्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एकेडमी एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट आए हुए थे। नेक्स्ट एडवांस्ड अग्नि 5 मिसाइल एंड MIRV मिर्व, इसको डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत। यह सेकंड नोन मिर्व था। मिर्व मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, और मिर्व कैपेबिलिटी है मल्टीपल जो वॉरहेड्स हैं उनको कैरी कर सकता है और डिफरेंट टारगेट्स को एक ही साथ हिट कर सकता है। अग्नि 5 इंडिया का लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस देता है हमें। नाउ तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, इंडिया का पहला इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम है
डीआरडीओ डेवलप किया है। अनगाइडेड जो बॉम्ब्स हैं उनको प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स में, मतलब कि एकदम एक्यूरेट जगह पे ले जाएगा, कन्वर्ट किया है। एक्सरसाइज सिनबैक्स टू इंडिया कंबोडिया का बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है काउंटर टेररिज्म और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, जो कंबोडिया के कैंप बेसिल में हुआ। नेक्स्ट, ऑपरेशन नेत्रा 1.1 आई केयर इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का लद्दाख में। नेक्स्ट, आईसीजीएस अचल, यह फास्ट पेट्रोल वेसल है जो इसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यूएलपी जीएम V3, यह एक ड्रोन द्वारा लॉन्च किया गया प्रिसीशन मिसाइल है जो एक्यूरेटली हिट करता है ग्राउंड टारगेट्स तथा एरियल टारगेट्स को भी, और डीआरडीओ ने इसका टेस्ट किया है। नेक्स्ट, विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है भारत फोर्स तथा टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर। नेक्स्ट, NASMSR फुल फॉर्म है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इंडिया का पहला इंडिजिनस हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया गया शिप पे यानी एंटी शिप मिसाइल है, डीआरडीओ तथा इंडियन नेवी ने डेवलप किया है ऑफ द बे ऑफ बंगाल नियर ओडिशा। किसको रिप्लेस किया? सी ईगल मिसाइल को। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे काम करता है सभी वेदर में। 3 दिनों का नॉर्थ टेक सिंपोसियम हुआ, राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया मई 4 को प्रयागराज में, और ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। थीम था रक्षा त्रिवेणी संगम। इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को दिखाया गया कि कैसे हम अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस से निपट सकते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्या, यह एक एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, तथा क्यू फोर्स, यह भी एआई इनेबल्ड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है। दोनों को इंडियन आर्मी ने बनाया है। नेक्स्ट, RS-28 सरमत मिसाइल, रसिया ने टेस्ट किया है, यह न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और नाटो इसको कहता है सतन 2। नाउ, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। कान्हा नेशनल पार्क देखा गया कि 100 से ज्यादा टाइगर्स को मॉनिटरिंग में रखा गया क्योंकि 6 टाइगर्स की डेथ हो गई कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण। यह हाईली कॉन्टिगुअस वायरल डिजीज है जो कार्निवोर्स को अफेक्ट करता है। मैकाल रेंज सतपुड़ा, मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट MP में यह आता है। यहाँ बंजर और हेलोन नदियां हैं। वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी के टाइम चुना गया। गोंड और बाइगा ट्राइब यहाँ रहती है, और पहला रिजर्व है जिसका ऑफिशियल मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया भूर सिंह द बारासिंगा, ये मॉस्कॉट था। और रुडयार्ड किपलिंग ने जो किताब लिखी जंगल बुक, उसका यह इंस्पिरेशन है कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा के कंधमाल में है। कुटिया गोंड एंड देसिया कोंड ट्राइब यहाँ रहती है। देखिए क्यों चर्चा में था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो फैक्चुअल डिटेल उसके बारे में लिया गया। गिरनार सेंचुरी गुजरात के जूनागढ़ में, और मॉन्क्स डिमांड कर रहे हैं कि इसको इको सेंसिटिव जोन से हटा लिया जाए। यहाँ 54 एशियाटिक लायंस रहते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने 326 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, और 4 तरह की वैलीज है, तीर्थन, सैंज, जीवा एंड पार्वती, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट, रस्टी स्पॉटेड कैट, यह जो बिल्ली है पहली बार देखी गई है यूपी के नेशनल चंबल सेंचुरी में। पहला कंफर्म प्रेजेंस सदर्न यूपी में मिला है, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है यूपी, MP और राजस्थान का अलोंग चंबल रिवर। नेक्स्ट, रू स्वाम ब्रिज, यूनेस्को तथा सिक्किम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कर रही है रू स्वाम को, जो एक ट्रेडिशनल केन जो गन्ना है ना उससे बनाया गया है। लेप्चा जो कम्युनिटी है उसके द्वारा, कहाँ पे? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट है पिकॉक तारंतुला, यह ब्लू स्पाइडर का स्पीसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, नॉक्टर्नल है, मतलब रात में हंटिंग का काम करता है। एक साइंटिफिक सर्वे हुआ नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। अगर एरिया वाइज देखें ना तो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो नल्लमला हिल्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और कृष्णा रिवर इस नदी के बीचों बीच से कृष्णा रिवर इस टाइगर रिजर्व के बीचों बीच गुजरती है, और लेपर्ड पॉपुलेशन के मामले में भी यह पहले नंबर पे है, और लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी है एरिया के टर्म्स में। नेक्स्ट, हिमालयन सैलमेंडर, इसको लिविंग फॉसिल या टिनी ड्रैगन कहते हैं। यह पहले लिस्ट कंसर्न श्रेणी में था IUCN में, अब ये वल्नरेबल हो गया है।
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में है, इंडिकेटर स्पीसीज में है, और फाउंड अक्रॉस ईस्टर्न हिमालय एंड साउथ ईस्ट एशिया। नाउ इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में एआई और टेक्नोलॉजी का मदद करके इसमें जो है ह्यूमन एलिफेंट के जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने का प्रयास है। नाउ इंडिया का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल, मतलब वैसे टर्टल जिसमें सैटेलाइट ट्रांसमिशन होगा ताकि उसको ट्रैक किया जा सके, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इसको लाया गया। काजीरंगा आपको पता है असम में है। न्यू ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक लेवल पे भी अब मॉनसून फोरकास्ट होगा, आईएमडी ने ऐसा कहा, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और फर्स्ट टाइम मॉनसून अराइवल को फोरकास्ट किया जाएगा ब्लॉक लेवल पे। इसमें 3196 ब्लॉक को 15 स्टेट्स एंड 1 यूटी में चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट को, जो न्यू दिल्ली में होगा, और थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। 2023 में यह इनिशिएटिव आया था जब 50वां एनिवर्सरी प्रोजेक्ट टाइगर का मनाया जा रहा था। नेक्स्ट, इकोसाइड। यह एक तरीके से देखेंगे तो बहुत ही सीवियर और वाइड स्प्रेड लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज है जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा किया जाता है, जैसे वॉर, इंडस्ट्री, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टन ने इस टर्म को क्वाइन किया था वियतनाम वॉर के दौरान, और इसको अटेंशन मिला ड्यू टू एलेज्ड लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट लाइक इजराइल, गाजा, सदर्न लेबनान एंड ईरान, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इसको इंटरनेशनल क्राइम अभी भी रोम इंस्टीट्यूट में घोषित नहीं किया गया। नाउ इंडिया का पहला ग्रीन रोपवे 6.5 किलोमीटर का है ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव टेम्पल, ताकि लोकल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। और नेक्स्ट है डायफिनिस मेघालयानुस एंड डायफिनिस माउलिंगोंग, ये फायर फ्लाइज हैं मेघालय के खासी हिल्स में। नेक्स्ट है खेत बचाओ अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आपने शिवराज सिंह को देखा होगा। इसमें कि भाई फर्टिलाइजर का यूज करो लेकिन बैलेंस तरीके से और जुडिशियस यूज करो। टाइमली एडवाइस मिलेगा किसानों को वेदर रिलेटेड चैलेंजेस पे, पंचायत लेवल पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, और बेनिफिट्स जो हैं वो डायरेक्टली विलेजेस को मिलेगा। नेक्स्ट है क्या पुरस्कार, कौन जीता, कहाँ जीता, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीकोला मेडल इसका हाईएस्ट मेडल है और ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। उनका कंट्रीब्यूशन फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट के लिए, और पीएम मोदी फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो एफएओ को विजिट किए पिछले 30 सालों में। नेक्स्ट, मेजर अभिलाषा बराक, मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड यूएन ने दिया है। इन्होंने यूनिफिल में काम किया, यानी यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड सोमा मंडल, जो एक इंडियन साइंस टीचर हैं, जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल दिल्ली की, इनको साउथ एशिया रीजनल विनर घोषित किया गया। नेक्स्ट, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड चंद्रयान 3 को मिला क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। हाईएस्ट ऑनर है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ताइवान ट्रेवेलॉग बाय यांग सुआंग जी, जिसको ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने, मैंडरिन लैंग्वेज में लिखा गया है। 1938 में इसको जब जापानीज रूल था ताइवान में तब लाया गया। नेक्स्ट, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, इसको वर्ल्ड के टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में रखा गया ग्लोबल वाटर समिट 2026 जो मैड्रिड में हुआ। थीम था डिलीवरिंग द वाटर ट्रांजिशन। नेक्स्ट, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोल स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस स्वीडन का है, प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन ने दिया, और पहले एशियन लीडर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड स्वीडन ने दिया है, और स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड है किसी फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट, यूनेस्को या गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, सूडान के जो जर्नलिस्ट सिंडिकेट हैं, सूडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट, उसको दिया गया है क्योंकि सूडान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान प्रेस फ्रीडम को इसने डिफेंड किया। नेक्स्ट, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड राष्ट्रपति हमारी देती हैं राष्ट्रपति भवन में इंटरनेशनल नर्स डे के ऊपर 12 मई को। नर्स को ही मिलता है जो भी मेरिटोरियस नर्सिंग काम करती हैं या एएनएम काम करती हैं, तो 15 नर्स एएनएम को दिया गया इस बार। नेशनल पंचायत अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, रूरल गवर्नेंस पे 42 पंचायत को सेलेक्ट किया गया। सबसे ज्यादा 6 पंचायत कर्नाटका से थे और उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से पंचायत थे।
नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज, दो इंडियंस आनंद आरके तथा सुपर्णा शर्मा को चुना गया, साथ में नटालिया ओबिको पियर्सन ने भी जीता। रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री फॉर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड क्या है? एक ग्राफिक इन्वेस्टिगेशन है डिजिटल अरेस्ट केस इन इंडिया के ऊपर। अभी हमने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट है विटले अवार्ड, इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैं बरखा सुब्बा एंड परवीन शेख, तो इनको मिला है हिमालयन सैलामेंडर एंड इंडियन स्कीमर की प्रोटेक्शन के लिए। विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। प्रवीण शेख को इंडियन स्कीमर यानी गार्जियन ऑफ द स्कीमर इनिशिएटिव के लिए मिला है। इन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के लिए काम करते हैं। और बरखा सुब्बा को मिला है हिमालयन सैलामेंडर दार्जिलिंग हिल्स में। फरवीजा फरहान इंडोनेशिया के हैं, यूके बेस्ड चैरिटी टू इंडिविजुअल्स वर्किंग इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंडियन स्कीमर क्या है? तो वल्नरेबल रिवराइन बर्ड है, 90% पॉपुलेशन इंडिया में है इसका, यानी 3000 के करीब, और इसका घोंसला आप सैंड बार या मिड रिवर आइलैंड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थ प्राइज, इंडियन स्टूडेंट विवान छावछारिया, अरियाना अग्रवाल एंड एवियाना मेहता, इनको मिला है एशिया अवार्ड। किस चीज के लिए? इन्होंने डेवलप किया है प्लास्टिक। यह एक टैमरिंड सीड बेस्ड पाउडर है जो माइक्रोप्लास्टिक को हटाता है पानी से। नेक्स्ट आचार्य बालकृष्ण, इनको मिला है IM पीस कीपर चैंपियन हेल्थ अवार्ड 2026 एट बिलियनियर्स फॉर पीस कॉन्क्लेव 2026 इन मुंबई, योगा आयुर्वेद और होलिस्टिक हेल्थ केयर में योगदान के लिए। नेक्स्ट N राजम, ये वायलिनिस्ट हैं और पद्मा विभूषण मिला हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के कारण। नेक्स्ट NQAS सर्टिफिकेशन, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है नई दिल्ली में, तो वो इंडिया का पहला 2000 बेड वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जिसको NQAS सर्टिफिकेशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। नेक्स्ट UN पीस कीपिंग अवार्ड, लांस हविलदार हरभजन सिंह एंड नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मिला है डैग हैमर्सफोल्ड मेडल, जो पॉस्ट्यूमसली मिलता है बाय यूनाइटेड नेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सैक्रिफाइस कर दिया। नेक्स्ट आर्केबाल्ड प्राइज, रिचर्ड लेवर ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि इनका पोर्ट्रेट है इलुवंती केन, उसी के लिए। नेक्स्ट है सलीम अब्दुल करीम एंड कीर्तन ढेढ़ा, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ऑर्डर ऑफ मापुंग गुबवे किससे मिला है? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा से। अगला है कुछ इंडिसेस और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, 3.4 बिलियन जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन इन 40%, तो उसमें घर का क्राइसिस आ गया है, मतलब उनके पास घर नहीं है एक तरीके से देखें। और हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आता है, अर्बनाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे UN हैबिटेट पब्लिश करता है। नेक्स्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट फ्रेमवर्क के तहत पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लाइन किया 4.18 बिलियन हेक्टेयर 2015 में से घटकर 4.14 बिलियन हेक्टेयर हो गया 2025 में। एनुअल लॉस हुआ 4.12 मिलियन हेक्टेयर। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस हुआ और उसके बाद अफ्रीका में। नेक्स्ट लीड्स 2025 रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को मापते हैं स्टेट्स और यूटीज का, जैसे एग्जाम्पलर्स जो सबसे टॉप हैं जैसे तमिलनाडु, UP, फिर हाई परफॉर्मर्स, एक्सेलरेटर्स और ग्रोथ सीकर्स हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटांस रिसिपिएंट रहा है $137 बिलियन का 2024 में, और दूसरे नंबर पे रहा जो भारतीय स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर में अगर स्टूडेंट्स कहीं पढ़ते हैं ना तो वो अमेरिका में पढ़ते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी एक रिपोर्ट देखेंगे यूनेस्को और MEA का, तो वो बताता है कि इंडिया के स्टूडेंट नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे चाइना में है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स का थोड़ा सा वेरिएशन आप देख लीजिएगा किस रिपोर्ट का पूछ रहा है। नाउ ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया को 131 रैंक मिला है विथ वेरी पुअर स्कोर 0.607।
डेनमार्क वर्ल्ड का सेफेस्ट कंट्री है महिलाओं के लिए, और अफगानिस्तान महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ कंट्री है। नेक्स्ट, साइड रिपोर्ट 2026 यानी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया वर्ल्ड का पांचवा मोस्ट डिजिटाइज्ड इकोनॉमी बना, फोर्थ एआई परफॉर्मेंस में रहा, सेकंड लार्जेस्ट एआई टैलेंट हब में रहा, 26% ग्लोबल एआई यूजर्स हैं इंडिया में। नाउ, क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग, इसमें आईआईएम बेंगलुरु हाईएस्ट रैंक बिजनेस स्कूल बना इंडिया से, एकमात्र इंस्टीट्यूशन बना जो टॉप 100 में दिखा, यानी 64वां रैंक मिला। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी ये काफी चर्चा में था 2 कौड़ी वाली बात के लिए। 2 कौड़ी नहीं था, जानना न कौड़ी था, एनीवेज उसमें क्या डिबेट था वो नहीं, बट याद रखिएगा वो 157 उसमें बहुत चर्चा में हुआ कि हमारा रैंक 157 ऐसे नहीं है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है पेरिस बेस्ड एक संस्था है, आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आपको लगेगा आरएसएस इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि फ्रेंच नेम है, 2002 से पब्लिश किया जाता है। और इंडिया की स्थिति और बुरी हो गई है हमारी मीडिया की, और हम 180 देशों में पहले 151 पे थे, अब हम 157 पे पहुंच गए हैं, यानी बहुत ही सीरियस कैटेगरी में हैं हम। हमारा स्कोर मात्र 31.96 है, और यह स्कोर 0 से लेकर 100 तक मिलता है। इसमें पैरामीटर्स देखा जाता है, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल एंड सेफ्टी इंडिकेटर्स। नॉर्वे प्रथम नंबर पे है, और इरिट्रिया जो अफ्रीकन देश है वो 180 पे है। पाकिस्तान भी हमसे अच्छी स्थिति में है, 153 पे है, और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम पिछले 25 सालों में अपने लो पोजीशन में है, और लेस देन 1% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है जो गुड प्रेस फ्रीडम कंट्रीज में रहते हैं। और चाइना की भी स्थिति देखिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट वर्ल्ड में अगर कहीं जेल में है तो वो चाइना में है, और चाइना बहुत बुरी स्थिति में 180 में 178 नंबर पे है। नाउ, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिपोर्ट आता है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ये हमेशा यही पब्लिश करेगा 2024 का। तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुआ, दिल्ली में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन और जुवेनाइल के अगेंस्ट में क्राइम हुआ, मेट्रो सिटीज की बात करें तो। बेंगलुरु में वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड रेट है अगर सिटीज की बात करें तो। तेलंगाना में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम। नाउ, एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, ये 27वां एडिशन था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सेक्स रेशियो बर्थ में 904 था 2017-19 में, अब यह 917 हो गया 2021-23 में। सबसे ज्यादा अरुणाचल में 1085 है, और सबसे कम झारखंड में 899 है। हायर एजुकेशन में अगर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फीमेल का देखें तो ये 30.2 हो गया है, और पहली बार मेल्स को सरपास कर गया है। रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37.5% 2022 में, और 45.9% 2025 में। अर्बन एरियाज में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, वो आप देखेंगे हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों से कम रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, पैसे की कमी है। 72.7% रूरल फीमेल जो वर्कर्स हैं, मतलब गांव में जो महिलाएं काम करती हैं, वो 72% केवल कृषि में काम करती हैं। अनपेड डोमेस्टिक वर्क में देखिए, मतलब घर में पुरुष भी काम करते हैं, महिला भी, लेकिन महिला पर डे अनपेड काम करती है 289 मिनट, और पुरुष काम करते हैं 88 मिनट, मतलब 201 मिनट महिला रोज ज्यादा काम करती है। फीमेल वोटर टर्नआउट मेल्स को सरपास कर गया 2019 और 2024 के इलेक्शन में। विमेन मैनेजर की संख्या 102% करीब बढ़ा 2017 से 25 में, जबकि वही पुरुषों का ये संख्या मात्र 73% बढ़ा। पंचायती राज में सबसे ज्यादा महिलाएं असम में है, और 2 नंबर पे छत्तीसगढ़ है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी 1 लाख में जब 1 लाख की जनसंख्या में जो महिलाएं जन्म देती हैं तो कितनी माताओं का मृत्यु हो जाता है, तो यह पहले 254 था, अब घटकर 88 हो गया है। आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कि 1 साल में जो बच्चे पैदा होते हैं अपना पहला बर्थडे कौन नहीं देख पाता है, तो ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है दोनों ही जेंडर के लिए, मतलब लड़का और लड़की के लिए 2008 से 2023 के बीच में, जो कि अच्छी स्थिति है। मीन एज मैरिज का देखें तो 24.3 है 2023 में विमेन के लिए, और स्टीडली इंक्रीज कर रहा है लगातार 2021 से। अगर साक्षरता दर देखें तो पुरुषों का 70.3 और फीमेल का 84.7, यानी अभी भी 14.4% का गैप है। हाउएवर केवल 3.8% का गैप है अगर हम 15 से 24 एज ग्रुप के लोगों को देखें तो।
और जेंडर पैरिटी इंडेक्स सभी लेवल पे स्कूल एजुकेशन में अचीव कर लिया हमने, ड्यू टू आवर सो मेनी एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स। नाउ कौन से व्यक्तित्व रहे जो मई के महीने में चर्चा में रहे? वीडी साथीसान केरला के 13वें चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। यूडीएफ लेड गवर्नमेंट आ जाती है 2026 के इलेक्शन में, 102 140 में से सीटें इन्होंने जीत ली और परावूर असेंबली से यह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2001 से ही। नेक्स्ट है सी जोसेफ विजय यानी थालापति विजय, 9वें चीफ मिनिस्टर बने तमिलनाडु के और तमिलागा वेटरी कड़गम इन्होंने पार्टी बनाई है, टीवीके। जैसे टीवीएस मोटरसाइकिल आता था, आता ही है अभी भी, तो टीवीके याद रखेंगे। एन रंगास्वामी चीफ मिनिस्टर बने पुडुचेरी के लगातार 5वीं बार। स्क्वाड्रन लीडर सान्या पहली विमेन ऑफिसर बनी, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग, मतलब कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन में इंडियन एयरफोर्स में, और ये हाईएस्ट कैटेगरी है किसी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन का इंडियन एयरफोर्स में। नेक्स्ट है विश्वजीत सहाय, डिफेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन गए हैं। भरत खेड़ा एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसमें सेक्रेटरी बन गए हैं। आशुतोष गोवारीकर, इनको जो 57वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है जो गोवा में हेल्ड किया गया, तो उसका फेस्टिवल डायरेक्टर बनाया गया। तुषार कुमार सबसे कम उम्र के इंडियन ओरिजिन मेयर बने हैं यूके में, मात्र 23 साल की उम्र में, लेबर पार्टी के लीडर हैं। और एल्स्ट्री एंड बोरहामवुड इसके मतलब मेयर इलेक्ट हुए हैं। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था और 2013 में ये यूके में चले गए। वाइस एडमिरल अजय कोचर, इनको 48वां वाइस चीफ बनाया गया नेवल स्टाफ का। सौरभ विजय सीईओ बने यूआईडीएआई का। प्रवीण सूद, इनको सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल इनका 1 साल का बढ़ा दिया गया है। रोहित जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। योवेरी मुसेवेनी 7वां टर्म युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं ये। श्रेय पारिक एक 14 साल का इंडो अमेरिकन स्टूडेंट है जिसने 2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीत लिया है वॉशिंगटन डीसी में। प्रशांत पीसे इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं ओमान में। अनुपिंदर सिंह ग्रिवाल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट बने हैं और फर्स्ट फॉर्मर सीनियर जज हैं इस पोस्ट पे आने वाले। जानेस जानसा स्लोवेनिया के पीएम इनको बनाया गया है। अली फालिह कादिम अल जायदी याद रखेंगे, इराक के प्रधानमंत्री बने गए हैं 41 साल की उम्र में, यानी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इराक में। इतने कम उम्र में इराक में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, अल जायदी। सौम्या स्वामीनाथन, इनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इलेक्ट किया गया है और सेकंड इंडियन वुमेन है जिनको एफआरएस मिला है गगनदीप कांग के बाद। और सी इज पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट फादर डॉटर डुओ टू रिसीव एफआरएस। इनके पिताजी थे एम एस स्वामीनाथन, उन्हीं की बेटी है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, निधन भी हो गया है उनका। नेक्स्ट पासा तालिनकिन, ये रशियन फिल्म मेकर हैं। इनको ऑस्कर जो स्टैट्यूट है इसको इन्होंने लॉस्ट कर दिया, मतलब इनका खो गया न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। इनकी डॉक्यूमेंट्री है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। नेक्स्ट है रोहित राजपाल, इनको इंडिया का चेफ डे मिशन घोषित किया गया फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। डिप्टी सेफ डे मिशन बन है रवि बेनगानी। और 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को होगा। ऑफिशियल मैस्कॉट है फिनी। नेक्स्ट रूपा मोनी गौड़, असम की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतह की है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वुमेन एक्सपीडिशन टीम से है ये। सौरभ विजय यूएआईडीएआई के सीईओ बनाए गए हैं। आधार वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस यानी बीईए के प्रेसिडेंट घोषित किए, बीईए के ग्लोबल फोरम का प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं 2026-27 के लिए। अनुग्रह नारायण दास कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। कामी रीता सिरपा
एवरेस्ट मैन कहते हैं इनको, नेपाल से हैं, माउंट एवरेस्ट पे 32 बार चढ़े हैं, अब तक के सबसे ज्यादा बार। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, 1994 से ये जर्नी शुरू किया था। लहाकपा शेरपा, इनको माउंटेन क्वीन कहते हैं, ये भी नेपाल से हैं, 11 बार चढ़ चुकी हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, और इन्होंने भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खेमचंद एंड जीवन, हिंदू माइनॉरिटीज हैं ये, जो पाकिस्तान सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, जो वहाँ का सिविल सर्विस है, तो उसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। केपी धनपालन, केपी धनपालन, ये कांग्रेस लीडर हैं और पहले एमपी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, आर बाला सुब्रमण्यम एंड जोराम अनिया, ये नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बना दिया गए हैं, और जोराम जो है ये फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, इनको भारत का नया सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इनको 27वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है। नीलम मीना, पहली वुमेन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनी है वेस्ट बंगाल की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं दिल्ली में। राजेश कुमार सिंह एडिशनल चार्ज सेक्रेटरी का मिला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर&डी एंड चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। कुलजीत कौर मरहास, फर्स्ट इंडियन वुमेन इलेक्टेड फेलो ऑफ द मेट्योरिटिकल सोसाइटी, जो मेट्योराइट्स और प्लेनेटरी साइंस पे काम करता है ना। निधन देख लेते हैं, तो बशीर बद्र जी का निधन हो गया, उर्दू पोएट और पद्मश्री अवार्डी 1999 के थे। सुधांशु सील सीपीआईएम लीडर थे, एमपी भी रह चुके थे और एमएलए रहे थे जोर बगान कोलकाता से। सुदेश कुमार मुंबई में निधन हो गया, बॉलीवुड एक्टर थे, फिल्म सारंग में इनको फेम वहीं से मिला था। बीसी खंडूरी उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी से और आर्मी ऑफिसर भी रह चुके थे। केपी उन्नी कृष्णन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और 6 टाइम लोकसभा के सांसद भी रहे। एमजेके स्मिथ इंग्लैंड क्रिकेट के कैप्टन थे। स्वपन साधन बोस मोहन बगान एथलेटिक क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके थे और इन्फ्लुएंशियल फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर थे, राज्यसभा के सांसद भी थे और फीफा क्लब टास्क फोर्स के मेंबर भी थे। धनेंद्र कुमार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके थे और एक फायर एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में, आप देखे होंगे दिल्ली में बहुत आग लगा है, तो उसके मतलब उसी में इनका निधन हो गया। टेड टर्नर, ये सीएनएन के फाउंडर थे। नाउ स्पोर्ट्स देख लेते हैं। इटालियन ओपन मेन सिंगल में जानिक सिनर, इटली के जो जानिक सिनर है, इन्होंने कैस्पर रूड को हरा दिया और सिनर सेकंड प्लेयर बन गए हैं नोवाक जोकोविच के बाद, जो अपना करियर गोल्डन मास्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। विमेन सिंगल देखे तो एलिना स्वितोलिना, इन्होंने हरा दिया है अमेरिका के कोको गाउफ को। मेंस डबल के चैंपियन है बोलेली एंड वावासोरी। विमेन्स डबल के चैंपियन है एंड्रीवा एंड स्नाइडर। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप गांधीनगर में हुआ, गुजरात में। इंडिया सेकंड टाइम होस्ट किया, पहली बार इंडिया 1982 में होस्ट किया था। इंडिया को 11वां रैंक मिला, 10 मेडल मिला, जिसमें 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज था, यानी कोई गोल्ड हमें नहीं मिला। ज्ञानेश्वरी यादव इंडिया की एकमात्र सिल्वर जीती महिलाओं की 53 केजी स्नैच इवेंट में। टॉप 3 में थे, 1 नंबर पे चाइना, 2 पे नॉर्थ कोरिया और 3 नंबर पे चाइनीज ताइपे, मतलब उधर ही रह गया। नाउ वर्ल्ड का पहला योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून एका एरिना अहमदाबाद में, मैस्कॉट है वीर द लॉयन। नेक्स्ट, गुरिंदर सिंह इंडिया के फास्टेस्ट मैन, जिन्होंने 10.09 सेकंड में 100 मीटर इवेंट को पूरा किया, काफी रील इनका वायरल हुआ और अचीव द फीट एट 29 फेडरेशन कप रांची में। एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप आर्यावीर देवन ने जीत लिया बॉयज अंडर 19 टाइटल और फर्स्ट इंडियन बने 7 इयर्स में और ओनली 4th इंडियन एवर टू विन एशियन अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वियतनाम में हुआ, इंडिया 27 मेडल जीता, 11 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडलिस्ट में जैसे मुस्कान 53 केजी, तपस्या 57 केजी, भाग्यश्री 62 केजी, पुलकित 67 केजी, मानसी 68 केजी एंड काजल ने जीता। नेक्स्ट, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मनु भाकर एंड सम्राट राणा ने सिल्वर जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में और चाइना से ये हार गए 0.3 पॉइंट से, इंडिया को सेकंड मिला
मतलब रैंक मेडल टैली में। नेक्स्ट, थॉमस कप, फ्रांस ने इंडिया को हरा दिया 0-3 से सेमीफाइनल में। इंडिया से थे आयुष शेट्टी, किदाम्बी श्रीनाथ एंड एच एस प्रणॉय। लक्ष्य सेन नहीं खेल पाए क्योंकि वो इंजर्ड थे। फ्रांस फाइनल में प्रथम बार पहुंचा और इंडिया को ब्रॉन्ज से मतलब कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। नाउ, वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले बोत्सवाना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जो अफ्रीका में है। जमाइका ने जीता 4x100 मीटर रिले 39.99 सेकंड्स में और पहली टीम बन गया जो 40 सेकंड के बैरियर को पास कर दिया, कनाडा को पीछे छोड़ते हुए। जमाइकन क्वार्टेट में आता है ब्लेक, गोल्डसन, क्लैटन एंड क्लैटन। नाउ, वर्ल्ड एपनिया पूल चैंपियनशिप हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में इंडिया अपना पहला ऑफिशियल फ्री डाइविंग टीम भेज रहा है और इस टीम में है अर्चना, अक्षय, वचन। नाउ, 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक, हमने ऊपर देख लिया। आईपीएल 2026 में आपने देखा कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार मतलब अपनी दूसरी बार दर्ज की, 18 साल बाद पिछली बार जीता था और इस बार भी जीत लिया। और गुजरात टाइटंस जो है फाइनल तक पहुंचा, बट गुजरात टाइटंस जो है रनर अप रहा। और फाइनल जो वेन्यू हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से। ऑरेंज कप यानी जिसको सबसे ज्यादा रन बनाता है, आपने देखा होगा वैभव मतलब ऑरेंज कप कैप पहनकर ही खेल रहे थे, तो इनको 776 रन बनाया आरआर की टीम से। और पर्पल कप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो ये काशी को रबाड़ा को मिला, 29 विकेट लिया था, गुजरात टाइटंस के थे। और इमर्जिंग प्लेयर में भी वैभव सूर्यवंशी को ही मिला। ना कुछ प्लेसेस न्यूज में रही, जैसे कि तागन रोग एंड आर्मावीर रसिया में है। जापोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में है, रसिया के कंट्रोल में है मार्च 2022 से, जब से रसिया ने अटैक किया था। ईस्टर आइलैंड रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट है यहाँ पे, और चिलियन डिपेंडेंसी है ईस्टर्न पैसिफिक में। यूक्रेन पे यूक्रेन का अगर देखें तो रसिया ने स्ट्राइक किया खरसोन, ओडेसा, डोनेट्स्क एंड जापोरिजिया, यानी ये प्लेसेस यूक्रेन के हैं जहां रसिया ने स्ट्राइक किया, इसलिए चर्चा में थे। मायोन वोल्केनो फिलीपींस में। माउंट डुकोनो एक्टिव वोल्केनो है ऑन हलमाहेरा आइलैंड इन नॉर्थ मलाको इंडोनेशिया। नेक्स्ट है नीदरलैंड का एक डैम है अपस्लुइट डिस्क, बड़ा अजीब सा नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया डच पीएम रॉब जेटन के साथ। एक 32 किलोमीटर का ये डैम है, नॉर्थ सी को इज्जेलमीर फ्रेश वाटर लेक से अलग करता है। नेक्स्ट, टुआप्से सिटी ब्लैक सी के नजदीक रसिया में है, यूक्रेन ने इसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया। नेक्स्ट, ईचाक एक छोटा सा गांव है हजारीबाग झारखंड में, इसको टेम्पल टाउन कहते हैं हजारीबाग का, और ओरिजिन होता है सिंह वंश जो रामगढ़ राज का था, नागरा और बंगाल स्टाइल में बना है। नाउ इंपॉर्टेंट डेज पे 71st बीपीएससी में 2 सवाल पूछा गया, तो उसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे मई 1, थीम था इंश्योरिंग ए हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरमेंट। प्रेस फ्रीडम 3 मई को मनाते हैं, थीम शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस। प्रोमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। वर्ल्ड अस्थमा डे जो पहला ट्यूसडे होता है मई का, यानी मई 5 को मनाया गया। एक्सेस टू एंटी इन्फ्लामेटरी इनहेलर फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टील एंड अर्जेंट नीड। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मई 7 को, तो इसका थीम था एथलेटिक्स फॉर ऑल, बाकी उतना बड़ा याद नहीं होगा, छोटा सा कोई याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मई 8 को, हिडन नो मोर थीम था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई 11, थीम रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेशनल डेंगू डे मई 16, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, ये ट्रिपल सी इसमें याद रखिएगा डेंगू में। चिकन क्लीन कवर। नेशनल एंटी टेररिज्म डे मई 21, राजीव गांधी जी की चूंकि हत्या हुई थी तो उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं कि भाई कोई एंटी टेररिज्म पे कंट्रोल पा सके, और फर्स्ट 1992 में मनाया गया था। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मई 22 को, थीम एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, मतलब लोकल लेवल पे काम करेंगे और ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मई 28, थीम टुगेदर फॉर ए हैशटैग पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मई 29,
थीम इन्वेस्ट इन पीस, और लास्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे मई 31, थीम है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप में से किसी को भी जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस यहाँ पर आपको जानकारी दी हुई है इस टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।